दैले गाम झगड़ा खत्म मोल नहीं बताई मरघर टीम लेकिन बिहार टीम तो बताई हमें का टोनी प्रताड़ना का मामला है। जादू टोना वाला टोनी टोना ऐसे के कही सब है, मारबो काटबो ऐसे के कही सब है। मान सम्मान है वो खत्म हो जाता है, दूसरे लोग भी उस प्रकार से। तो क्या कार्रवाई का मांग आप करना चाहेंगे? उन लोग का फांसी और उसमें केवल 10 लाख रुपया दिया है, तो ये तो उनका उपहास उड़ाने का वही थोड़ी देर शायद बात करवाई सब है, तब वह 10 लाख के घोषणा करी सब है। जो 10 लाख का मुआवजा है उनको ये 50 लाख कम से कम, और 2 लोगों को सरकार नौकरी की बातें कर रहे हैं। खुश है तो भी खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। छरछेद में 4 लोगों की जो मृत्यु हुई थी, जिसमें 11 माह का एक नवजात भी था। कुछ दिन पहले ही छरछेद में टोना जादू के शक में एक परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद सियासी गर्मी पूरी बढ़ी हुई थी। कुंवर निषाद जो कि निषाद समाज के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी यहाँ पहुँचवाए थे। उसके बाद टंकराम वर्मा जी जो कि यहाँ राजस्व मंत्री हैं, बलौदाबाजार जिला के ही हैं, वो भी यहाँ पहुँचे थे। उन्होंने 10 लाख का मुआवजा किया है। और इसके बाद कांग्रेस गठित एक टीम भी यहाँ पहुँची थी। फिर अब आज पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज यहाँ आए हुए हैं। उन्होंने ढाढ़स बंधाया है। चार्जिंग खत्म हो एक परिवार नहीं खत्म हुआ, 3 परिवार एक कमीशन प्रिया है, एक हिमांशु है, एक जन ससुराल गंगई गए है, गैरी सोमक लड़की है, और एक जन शिवरी नारायण के रिश्ती है। गंगई वाले के 3 जन बाल बच्चा है, परिवार पर बड़ा है। और जो शिवरी नारायण गिरी से ओकर एक जन लड़का जो पिलादरी से ते पहला लड़का रही से, वो ले पिलादरी से तो मन दोनों खत्म हो गए। 3 परिवार तबाह हो गए। इसका भाई है भुवनेश्वर, जो अपनी माँ को लेके गया था। आ जाओ दीदी गिरफ्तार हो गए। 3 मतलब बाहर जैसे जन आए गिरफ्तार हो गए। वो लड़की कौन से? भारतीय बचेरी से ये भड़काए भैया कौन है? है ना बैठे रहे थे, हम उठे कैसे मोला कहा था, आज कोनो मोला नहीं कहे। काल मार तुम्हारा 10 गाना के पैदा ने नाना पावा घूरी में चेष्टा हो करिया में थाना कचहरी नहीं जाना। राम होनी सरपंच से 8-5 अकेले संख्या जोड़े कई जमाऊ गवाही संख्या जोड़े सियान मल्ला नहीं हो पड़ेगा। दाना तब फोन लगाए तहाना मन आगे वही दे मैं आज तारा लगा दी तह जा ये दैले गाम झगड़ा खत्म मोल नहीं बताई मरघर टीम लेकिन बिहार दिन तो बताई में का यहाँ बड़ी घटना घटी और 4 लोगों की हत्या हो गई। हालांकि एक ही घर में हुआ है, लेकिन 3 परिवार है, क्योंकि 2 लड़कियां तीजा के समय लेके आई थी और कुल मिला के इस घर में 4 लोगों की हत्या की गई। और ये टोनी प्रताड़ना का मामला है। टोनी बता के जादू टोना बात करके उनकी हत्या की गई। 2 बार आए और पहली बार में उसकी माँ को धमकी दे के फिर चले गए। और इसमें उसका बीपी बढ़ा तो उसके लड़के
उनको लेके डॉक्टर के पास ले गए थे और इस तरह से उसकी माँ और एक लड़का उसमें बचा। अब सवाल ये है कि ये किसी भी परिवार में इस प्रकार से यदि कहा जाए कि एक कौन ही है तो उसके तो सामाजिक स्थिति बहुत खराब हो जाती है और उसी कारण से इस घर में हत्या भी हुई है। तो सामाजिक जो मान सम्मान है वो ख़त्म हो जाता है, दूसरे लोग भी उस प्रकार से देखते हैं, तो आगे जो उनके बच्चों का जो भविष्य है वो बहुत ही अंधकारमय हो जाता है। तो उन्हीं प्रताड़ना कानून बना हुआ भी है, लेकिन ये बड़ी घटना यहाँ घटी। सुकमा में भी उस दिन हुआ था और दूसरा यहाँ। अब 3 परिवार है और सरकार ने केवल 10 लाख रुपया दिया है। ये तो इस परिवार के साथ एक तो ऐसी दुख, 3 परिवार के लोग एक घर में 4 लोगों की मौत हो जाना और उसमें केवल 10 लाख रुपया दिया है, तो ये तो उनको बल्कि उनका उपहास उड़ाने जैसा है। मछुआ महासंघ के द्वारा ये डिमांड की गई है कि इनको 1-1 करोड़ रुपये, क्योंकि 3 परिवार है अलग अलग, क्योंकि मायके आई थी, कोई सिरनी राना के हैं, कोई एक गंगई कहाँ, 3 जगह से हैं। उसके मिस्टर लोगों से मेरी मुलाकात हुई, जो पति, तो इनकी डिमांड है कि सास की नौकरी दी जाए, क्योंकि विशेष परिस्थिति में इसकी हत्या हुई है, तो उन्हीं प्रताड़ना का मामला है, तो सास की नौकरी मिलना चाहिए और 1-1 करोड़ रुपया की डिमांड विशास समाज के द्वारा, मछुआ महासंघ के द्वारा किया गया है। सर, छत्तीसगढ़ में लगातार लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ती जा रही है, न केवल बलौदाबाजार बल्कि पूरे प्रदेश में यही हाल है। वजह क्या है? क्या सत्ता चला नहीं पा रही बीजेपी? बिल्कुल नहीं चला पा रही। 10 महीने में 2-2 एसपी और कलेक्टर को बदल देना खुद सरकार का। एक बलौदाबाजार घटना इतिहास में कभी नहीं हुआ, देश में कहीं नहीं हुआ, जो बलौदाबाजार में घटना घटी। कवर्धा के मामला देख लीजिए, लोहारीडीह में पुलिस खड़ी थी, आग लगा दिया गया, जला के मार डाला गया, और उसके बाद पुलिस कस्टडी में जो महिला है, पुरुष है, उसको बिल्कुल बेरहमी से, जल्लाद भी ऐसा पिटाई नहीं करता, ऐसी पिटाई महिलाओं को और पुरुषों को किया गया है। हम लोग मिलना चाहते हैं, मिलने नहीं दे रहे हैं। और आखिर में जब हम लोग गए, देर रात में गृह मंत्री उसको छोड़ने गए थे, डेड बॉडी को, रात को 2 बजे, और अंत्येष्टि भी आनंद फानन में करा देना चाहते थे, कफन दफन का काम। घर वाले अड़े, मेरे आते तक रुके, तब लोगों को पता चला। उसकी माँ से जब बात की, उसके भाइयों से बात की, तब पूरे प्रदेश को पता चला कि कितनी बर्बरता पूर्वक महिलाओं को, पुरुषों को, बच्चों को किस प्रकार से मारपीट की गई है। तो लगातार इस प्रकार से, अभी जामुन के कल एक लड़का आया था, उसकी चमड़ी उधेड़ते तक पीटा गया। लगातार इस प्रकार की घटनाएं आ रही है कि पुलिस की बर्बरता, पुलिस क्या हो जाता है कि वो मतलब हिंसक इतना कैसे हो गए हैं, जो रक्षक है वो भक्षक कैसे हो गया है। और लगातार घटनाएं पूरे प्रदेश भर में अलग अलग जगहों से यही खबरें आ रही हैं। सर, अगर पीड़ितों की मांग के अनुरूप उनकी मांगे नहीं पूरी होती तो कांग्रेस का क्या स्टैंड रहेगा? हम तो पीड़ित परिवार के साथ हैं। आपके माध्यम से सरकार को हमने कहा, अब जो समाज के लोग आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से उसको लेकर आगे बढ़ेंगे। सर, गुंडरदेही विधायक आए हुए थे जांच समिति में यहाँ, उन्होंने अपने बयान में ये कहा कि अगर इनको उचित मुआवजा नहीं मिलता तो बलौदाबाजार हिंसा जैसी फिर एक घटना हो सकती है। ये अपने बयान में कहा है, कितना उचित? अब मुझे देखिए, आक्रोश कैसे बढ़ता है। यदि जैत खाम जो कटा और सतनामी समाज के लोग, अगर 14-15 मई की घटना है, 10 जून तक इंतजार किए, मतलब 25 दिन तक के इंतजार करते रहे कि अपराधी पकड़ा जा सही अपराधी को। ये जो बिहार के मजदूर आए हैं वो अपराधी नहीं है। सरकार लिपापोती में लग गई और उसके कारण समाज में आक्रोश बढ़ा। तो ये उसी प्रकार लोहारीडीह घटना, वो कोई घर, वो एक दिन की घटना नहीं है। किसी घर में कोई आग लगा है तो क्या मांग करना चाहते हैं? आज भूपेश बघेल आए थे, क्या बोला आप लोगों ने, कुछ बात की? भूपेश बघेल तो साहब से बात नहीं हुआ, आपसे बात हुआ है कि मैं बोल रहा हूँ कि बच्चा के लिए कुछ भविष्य बन जाए, इनका भविष्य नौकरी मिले। मेरे को 50 लाख पैसा चाहिए।
लड़का को भविष्य देखो, छोटा छोटा बच्चा है, गरीब आदमी हूँ, मेरे कुछ नहीं चाहिए, उन लोग को फांसी चाहिए, बस दो बात है। जो अभी आरोपी हैं उनको लेके चले गए हैं 5 लोग को, तो क्या कार्रवाई का मांग आप करना चाह रहे हैं? उन लोग का फांसी सीधा। हाँ। जिस दिन एक हत्याकांड हुआ था उस दिन भी हमने उनसे बात की थी, मृतिका के भाई के साथ। आज भूपेश बघेल आए हैं, बीच में कुंवर सिंह निषाद भी आए थे, तंगराम वर्मा मंत्री भी आए थे। जानने की कोशिश करते हैं इनको किस प्रकार की सहायता की घोषणा या फिर कार्रवाई की जो उन्होंने मांग की थी पूरी कितनी हुई हैं और क्या क्या इनको सहायता राशि देने की बात की गई। तो आज भूपेश बघेल आए थे, का बोली सुमन मतलब भूपेश बघेल आई रही सवाय तब पूछी सवाय कैसे कैसे घटना हुई कैसे गई तब बताएं हमन हाँ। दोपहर के 3 बजे का शायरी सवाय तो जादू टोना वाला टोनी टोना ऐसे कही के कही सवाय, मारबो काटबो ऐसे कही कही सवाय, ओकर बाद गाली गलौज करी सवाय। तेकर बाद मन चल दी से तो हाँ दई लेके मैं तबीयत खराब हो गई तो बोला डॉक्टर ले गए मैं डॉक्टर घर। तेकर बाद हमारे घर के निकले के बाद में जस्ट 10-15 मिनट बाद में फिर वो मन आई सवाय तो हम नोनी मोल फोन करके बताई, फिर आए मारत पीटा थे ऐसे गए। तेकर बाद मैं घटना के बाद में आए हैं। ये सब बात आप मन बताए और यही बताए कि वो आरोपी मन लेके चले गए हैं तो अभी तक कार्रवाई आगे बढ़े नहीं है, तो जल्दी जल्दी कार्रवाई क्या चीज़ की मांग करे आप मन भूपेश बघेल पर? भूपेश बघेल जगह मैं यहाँ वो मतलब फांसी के सजा के मांग करत हूँ। और अभी मंत्री जी भी आ रही से कुछ घोषणा वो मन करी से तो का आश्वासन दे के गए मंत्री आप मतलब? मंत्री जी जगह विधायक बात करवाई सब है, तंगराम वर्मा जी बात करवाई से तो हाँ मंत्री है और मुख्यमंत्री करा बात कर विष्णुदेव साहब बात करवाई सब है तब वहाँ 10 लाख के घोषणा करी सब है। तब मैं कहे 10 लाख हमन नहीं लेवन, हमारा 50 लाख के मांग हवा, 50 लाख दे और 2 झला सरकारी नौकरी दे ऐसे बोले हैं। तब कुछ का बोली वहाँ मतलब फोन ला काट दी से बात नहीं हुई से, फोन काट दी हाँ आधा बीच में कट गए। जैसे आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री से जब तंगराम वर्मा जी ने बात कराई तो फ़ोन कट गया था, इन्होंने बताया इन्होंने 50 लाख की जब मांग की। अब आगे देखते हैं, इतना जो जघन्य हत्याकांड हुआ था जिसमें 11 माह के नवजात तक को बख्शा नहीं गया था। अब देखते हैं इसमें सरकार आगे जो 10 लाख का मुआवजा है उनको ये 50 लाख कम से कम और 2 लोगों को सरकार नौकरी की बातें कर रहे हैं। सरकार इसको मानती है कि नहीं मानती है, क्योंकि इनका बोलना है कि जैसे ही इन्होंने मुआवजा और 2 लोग की सरकारी नौकरी की बात की तो फोन कट गया था। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब दे रहा है फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में सर्वश्रेष्ठ NICU एवं PICU की सुविधा, यानी नवजात एवं बच्चों की गंभीर बीमारियों का इलाज अब आपके अपने शहर में, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का।